बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और कॉमन टॉपिक के साथ हम जो है वो आए हैं आपके साथ। मैं डॉक्टर अताउल्ला, फार्मडी एंड एमफिल। अच्छा तो आज जो है आज भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इसको हम पेप्टिक अल्सर या मैदे का ज़ख़म आम अल्फाज में। अच्छा, ये वीडियोस जो है हम जनरल पब्लिक के लिए बनाते हैं, मेडिकल स्पेसिफिकली मेडिकल लोगों के लिए नहीं। जनरल पब्लिक तो इसमें ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है कि इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करें कि इसको जनरल पब्लिक जो है वो समझ जाए और इससे जो है वो जो है वो इससे फ़ायदा होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब पेप्टिक अल्सर जिसको कहते हैं मेडिकली या आम ज़ुबान में, इसको जो है वो मैदे का ज़ख़म जो भी है, ये असल में मैदे का ज़ख़म है। ठीक है ना। ये पेप्सिन और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के बाद वो जो पूरी जो हमारी जो जीआईटी है उसको जो डैमेज होता है, इसको हम जो है वो जो नुकसान पहुंचता है, इसको हम वो है पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अच्छा, जीआईटी जो है आम सादा अल्फाज में हमारे मुंह से शुरू होता है और हमारी जो है बड़ी जो है पेशाब की जगह यहाँ तक कि पूरा पूरा का पूरा जो पाइप है, इसको हम जीआईटी या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें जहाँ भी इस जो जीआईटी जो पेप्टिक अल्सर है वो या मैदे या चोटी आंत जो है वो जो चोटी आंत है, उसमें ज़ख़म को जो है वो हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो है पेप्टिक अल्सर जो है पेप्टिक अल्सर ये बहुत आजकल बहुत कॉमन है। ठीक है ना। इसकी काजेज़ भी बहुत ज़्यादा है और ये कामन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे पेशेंट जो है हॉस्पिटल्स में इसी वजह से लोग आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसकी दो बड़ी जो काजेज़ हैं, दो दो जो बड़े जो इसके काजेज़ हैं, हम आज उस पर बात करेंगे। देखिए, पहले ज़माने में जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है ना, जिसको एच पाइलोरी कहते हैं, तो होली सोली हम जो है बहुत बड़ा काज या मेजर काज जो है वो एनसिड्स को कहते हैं, जो कि नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिसमें आम सादा अल्फाज में जो दर्द की दवाइयाँ हैं जो आम सादा लोग पहचानते हैं, पैरास्टामोल हो गया, मेफेनेमिक एसिड या अपॉन्स्टोन हो गया, डिक्लोफेनिक हो गया, नेप्रोक्सिन हो गया, जितने भी एनसेड जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, उस ये जो है इसकी मेन काज थी जब तक एच पाइलोरी डिस्कवर नहीं हुई। एच पाइलोरी की डिस्कवरी के बाद ये रेशो जो है वो चेंज हो गई। अब जो मेन काज है, जो बिल्कुल लीडिंग रोल पे जो काज है, वो है हमारे साथ पेप्टिक अल्सर। दूसरे नंबर पर वो जो है वो एनसेड मेडिकेशन है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें 48% काज जो पेप्टिक अल्सर के जितने काजेज़ है, इसमें 48% जो है काजेज़ जो है वो एच पाइलोरी से आती है और 24% जो है वो एनसेड मेडिकेशन से आती हैं, जो दर्द की दवाइयाँ है कामन जो है यूज़ करते हैं। ठीक है ना। बाकी और काजेज़ है जैसे अल्कोहलिज्म हो गया, कैफीन हो गया, ठीक है ना, स्ट्रेस हो गया, बाकी जो है वो छोटे छोटे वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये क्या चीज़ है। अच्छा, देखें, इंटरेस्टिंगली ये जो हमारे एच पाइलोरी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, इसमें मैदे की जो तेज़ाबियत वो जो है वो कम हो जाती है, यानी कि हमारे मैदे में ज़्यादा तेज़ाब जो है वो आ जाता है। ठीक है ना। मैदे के तेज़ाब ज़्यादा हो जाता है, तो आपने देखा होगा वो जो पानी ऊपर आता है या गैस की शक्ल में आता है, तो वो तेज़ाब होता है। अच्छा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में ये मसला है, ये एक ऐसी बैक्टीरिया है कि ये जो है ये जब आपके मैदे की तेज़ाबियत देखें, ये अगर केमिकली आप बात करें ना, तो 1 से 14 तक स्केल होता है। तो जितना कम स्केल होता है, यानी कि तेज़ाबियत की वो ज़्यादा होती है तेज़ाबियत। जितना स्केल 1 से 14 तक, वो 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर जो है वो तेज़ाबियत फिर कम होती है। तो जैसे ही तेज़ाबियत हमारे जो मैदे में वो ज़्यादा होती है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए वो फेवरेबल इन्वायरमेंट है, यानी वो बेहतरीन उसमें नशोनुमा होती है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में मैंने पहले ही बताया कि गैस्ट्रिक अल्सर के ज़्यादा सिक्रीशंस की वजह से, ज़्यादा अखराज की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। तो जब वो ज़्यादा अखराज होता है गैस्ट्रिक जो हमारी HCl है, तो उसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की जो है नमूनिश जो है वो अफजाइश जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से वो काज हो जाती है। ठीक है ना।
अच्छा ये तो है, इसको हम मेडिकल जो लोग हैं उसको जानते हैं, इसको कहते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट यानी कि वही जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जितनी तेज़ाबियत ज़्यादा होगी हमारे मैदे में, स्टमक में या ड्यूडेनम में जो छोटी आंत है, तो उतनी जो है वो हेलिकोबैक्टर पायरोली के लिए जो है वो बेहतरीन जो है वो माहौल होगा। अच्छा दूसरी कार जो है वो हमारे साथ है एनसेड, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है हमारे साथ, ठीक है ना, वो आती है उसमें, ठीक है ना। उसमें जितने भी है पेनाडाल भी डाले, पेनाडाल तो एनसेड में नहीं आती लेकिन वो भी है इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, और जितने और जो मेडिकेशन है जितने भी है पूरे के पूरे वो तमाम जो है वो इसमें काज करते हैं, जो पेप्टिक अल्सर है, जो मैदे का जख्म है। इसके अलावा जो है स्टीराइड्स जो है, बायोफास्फोनेट्स, पोटाशियम क्लोराइड, इसके अलावा कीमोथेरेप्यूटिक के जो एजेंट्स हैं जो कि कैंसर थेरेपी में मेडिकेशन यूज़ होती हैं, वो भी जो है वो भी ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एच पाइलोरी सॉरी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है। इसके अलावा एक डिजीज़ है हमारे साथ एलिसन जोलेंजर एलिसन सिंड्रोम। अच्छा जोलेंजर एलिसन सिंड्रोम जो है ये भी एक काज है जो है वो पेप्टिक अल्सर, इसको डिटेल में नहीं जाते लेकिन ये डिजीज़ है। अच्छा कैंसर जो है, गैस्ट्रिक कैंसर, लिम्फोमा और लंग कैंसर की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। और पहले ही बताया जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस वो उससे भी जो है वो पेप्टिक अल्सर जो है वो भी इसकी एक वजह हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी। अच्छा देखिए अब इसकी डायग्नोसिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल सिम्टम जो हम कहते हैं कि इसको हमने डिटेक्ट किस तरह करना है, किस तरह में पता चलेगा कि ये जो है पेप्टिक अल्सर है। अच्छा सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले जो अलामत है वो है बर्निंग एपिगेस्ट्रिक पेन। आपका जो तेज़ाबियत होती है और उसके साथ जो ऊपर वाले सीने में वो दर्द होता है, इसको जो है गेस्ट्रिक अपर सॉरी बर्निंग एपिगेस्ट्रिक पेन कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है तकरीबन 4 से 5 घंटों तक ये पेन रहता है, वो बर्निंग सेंसेशन और दर्द होता है, ये जो है इसकी पहली अलामत है। और अच्छा ये आफ्टर मील भी होता है, यानी खुराक के बाद भी होता है, और एम्प्टी स्टमक पे भी, आप खुराक खाते हैं उसके बाद आपको हो सकता है, और खुराक से पहले भी ये दर्द और जो है ये तेज़ाबियत हो सकती है। अच्छा अगर आप ये रात के वक्त ज़्यादा होता है, रात के वक्त ज़्यादा होता है। और जब आप खुराक लेते हैं या एंटी एसिड लेते हैं, ठीक है ना, एंटी एसिड जैसे कि म्यूकियन हो गया मेडिकेशन, या जो है आप ओमेप्राजोल क्लास, लेसिनोप्राजोल क्लास, या जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है मेडिकेशन है, ये फेमिटोडिन क्लास, रेनिटोडिन क्लास, वो लेते हैं तो उससे ये पेन कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है। जब पेन इन मेडिकेशन से कम होता है जो एंटी एसिड है, ठीक है ना, या जो है ओमेप्राजोल क्लास या फेमिटोडिन नेट्रोडिन क्लास जो है वो, उससे पेन जो आपको हो रहा है ऊपर और बर्निंग ये कम हो जाता है, तो यानी इसका मतलब है कि आपको पेप्टिक अल्सर जो है वो डिजीज़ है, यानी कि उसकी तरफ ये इशारा करता है। क्योंकि एपिगेस्ट्रिक पेन जो है हार्ट अटैक में भी हो सकता है, कभी कभी ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है ना। तो डायग्नोसिंग जो है वो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिंग है वो ज़रूरी है कि आया ये एपिगेस्ट्रिक पेन जो है वो पेप्टिक अल्सर की वजह से हो रहा है या हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये जो है और जो है जो आप रात के वक्त उठते हैं, ठीक है ना, दर्द होता है, ठीक है ना, और जब आप कोई खाना वाना लेते हैं, कोई फूड लेते हैं, वो दर्द ठीक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये भी जो है इसकी एक काज है जो सॉरी ये इसकी भी एक अलामत है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, ठीक है ना। देखिए पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उससे मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताता हूँ, उसको डायग्नोजिंग के लिए इसको हार्ट अटैक से जो है वो अलहदा करने के लिए, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए देखिए, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन भी हो और ऊपर सीने में दर्द भी हो रहा हो, तो आप मिल्क ले, ठंडा दूध ले। ठंडे दूध लेने की वजह से अगर आपको वो दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि दूध जो है वो नेचुरल एंटी एसिड है, ठीक है ना, अगर वो दर्द ठीक हो जाता है तो इट मीन्स आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। वो ठीक नहीं होता तो फिर उसमें और डिजीज़ आ सकती है, आपको गुर्दे का गाल ब्लैडर स्टोन हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है, फिर आप दूसरी चीज़ों की तरफ
जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेस कॉमन, इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं, और भी अलामत है इसमें। इंडाइजेशन है, आपको जो है वो बदहज़मी हो रही है, वोमिटिंग आपको हो रही है, आपको उल्टियाँ हो रही है, या आपको भूख नहीं लग रही, ठीक है ना। या आप जो फैटी खुराक लेते हैं जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, आप हज़म नहीं कर सकते, तो ये भी जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, ठीक है ना। और आपको देखें, आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है, अगर आप किसी पेशेंट का डायग्नोस करते हैं तो पेशेंट हिस्ट्री भी ज़रूरी है, फैमिली हिस्ट्री उसकी भी वो लेना भी जो है वो ज़रूरी है, कि अगर किसी बंदे को हो, उसकी फैमिली में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो, तो अगर आप उसकी हिस्ट्री लें और सिम्टम्स को आप जो है वो कंपेयर करें, तो आप उस बेसिस पे भी डायग्नोसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारे साथ हो गए आपकी जो है पेप्टिक अल्सर जो है वो डिजीज़, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखें, अब इसमें आप लोगों ने इसको डायग्नोस, सिम्टम्स तो आपने जो है वो ले लिए, ठीक है ना। लेकिन आपने इसको अब क्या टूल्स हैं या क्या जो है टेस्ट हैं, आप इसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला टेस्ट जो है वो है ईजीडी। ईजीडी देखें, आप लोग इसको बड़ा जो है वो मुश्किल टर्मिनोलॉजीज है। अगर ईजीडी को आप करें तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है ये जो है। इसको एसोफेगो गेस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी कहते हैं, ठीक है ना। बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो कैमरा जो है वो उतारते हैं। या एंडोस्कोपी बायोप्सी है, वो कैमरा जो है वो आपके एसोफेगस में उतारते हैं, बायोप्सी लेते हैं, वो टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। एक तो ये जो है है। इसके अलावा स्टूल एंटीजन टेस्ट है, स्टूल एंटीजन टेस्ट है, ठीक है ना। ब्रेथ टेस्ट है, ठीक है ना। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्टिंग है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्टिंग जो है वो ब्लड से भी हो सकती है और स्टूल से भी हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो जो है सीरोलॉजिक एलाइजा है, यूरिन बेस एलाइजा है, एंड रैपिड यूरिन टेस्ट है। तमाम टेस्ट जो है ये इसकी डायग्नोजिंग के लिए, अगर आपको सिम्टम्स है जो हमने ऊपर बताएं, तो इसकी डायग्नोजिंग के लिए आप जो है ये प्रोसीजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब देखें, अब मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है इंशाल्लाह हम जो है, वीडियो लंबी हो रही है तो ट्रीटमेंट जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे, कि आपने अब आपको डायग्नोज हो गया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर, या एनसिड की वजह से, या जितने हमने और जो है वो काजेज़ बताए हैं, तो आपने ट्रीट किस तरह करने हैं, वो जो है वो आपने उसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।